हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक और लर्निंग करते हैं। एक एक वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी चाहिए और जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके। सो उसके पहले हम लोग एक साइकिल समझ लेते हैं। ओके। सो बेसिकली एक चीज़ है जो आप हमेशा दिमाग में रखिए कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैन बी like in divergence with the fundamental. Okay, but in long term it will always align itself to the fundamental or macro of the country or a stock. Okay, so basically अगर कोई अच्छा स्टॉक है ठीक है, अगर कोई अच्छा स्टॉक है, लेट्स से उसका ऐसे चार्ट है, लेट्स से ओके, एंड लेट्स से अच्छा प्रॉफिट दिए जा रहा है, अच्छा यू कैन से सारे रेशियोज मेंटेन करते जा रहा है। ओके, एंड सडनली इंस्पाइट ऑफ गिविंग गुड रिजल्ट वो नीचे आ गया। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे कहीं ये स्टॉक था, लेट मी रिड्यूस इट। ओके, ये मेरा लाइन चार्ट है, लेट्स से यहाँ से कहीं वो लिस्ट हुआ था। ओके, एंड देन ये कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ते जा रहा है, रिजल्ट भी अच्छे देते जा रहा है। ओके, एंड देन सडनली यहाँ पे दो उसने रिजल्ट अच्छा दिया, स्टिल मार्केट ने उसको गिरा दिया। ओके, सो अभी इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट अच्छा दे और इसके बाद भी क्वार्टर एंड क्वार्टर इट इज कीप ऑन गिविंग गुड रिजल्ट, बट स्टिल दैट स्टॉक इज नॉट शोइंग द स्ट्रेंथ। ओके, सो हमें अभी करना क्या है, ऐसे स्टॉक को हमें ढूंढना है कि ऐसा स्टॉक जो एक अपने एवरेज वैल्यूएशन से नीचे आ गया है। सबसे पहले तो ऐसे स्टॉक जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट। ओके, सेकंड हमको ऐसे करना है कि टेक्निकल में वो स्टॉक अपना स्ट्रेंथ खो चुके हैं। ओके, सो दे आर लाइक लोअर स्ट्रेंथ एंड वो काफ़ी इतना नीचे आ चुके हैं कि हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं। सो बेसिकली उसका फंडामेंटल इज इंटैक्ट, टेक्निकल इज उसका खराब हो गया है। ओके, एंड उतना होने के बाद हम लोग को बस ये देखना है कि एक लेवल जब उसका फंडामेंटल इज एट द लोअर मोस्ट बैंड, सॉरी उसका टेक्निकल जो है वो उसका लोअर मोस्ट बैंड पे होना चाहिए। सो नाउ अभी कैसा होता है कि कोई भी स्टॉक लोअर मोस्ट बैंड पे है कि नहीं, ऐसे ढूंढने का तो देर इज़ नो, यू कैन से ऐसा कुछ पैरामीटर है नहीं। नो बडी कैन से कि स्टॉक का ये वैल्यू इज़ द लोवेस्ट वैल्यू, वो ज़ीरो तक भी जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमारे फंडामेंटल को इंटैक्ट रख रहे हैं कि भाई मेरा जो स्टॉक है उसका फंडामेंटल इज इंटैक्ट, बट माई टेक्निकल वर्सन। ओके, एंड देन we will keep on checking the fundamental. ओके, एंड फाइनली जब लोग उसको रियलाइज करेंगे कि इट इज़ फॉल, आई मीन वो इतना गिर गया है कि इसको अभी ऊपर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इससे नीचे ये जा नहीं सकता। सो ऐसा लेवल हम लोग ढूंढेंगे, उस लेवल पे वी विल नॉट पुट मोर देन 5% ऑफ आवर कैपिटल। सो मतलब अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो इस स्ट्रैटेजी में आप इनिशियली में सिर्फ 10,000 लगाएंगे। जब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा, जैसे ये 5% ऊपर चला गया आपके बाइंग प्राइस के ऊपर, देन यू कीप ऑन एडिंग अकॉर्डिंग टू योर, यू कैन से जितना भी आपका लेवल है उसके हिसाब से आप यू कीप ऑन एडिंग। ओके, एंड जैसे ही ये एक टॉप बन जाता है, अभी टॉप पे तो कोई बेच नहीं सकता और बॉटम पे कोई खरीद नहीं सकता। ओके, सो ऐसा कर लेते हैं कि टॉप से अगर ये लास्ट 20 दिन में अगर ये परफॉर्मेंस इसका बिगड़ा है तो एट दैट टाइम यू विल एग्जिट। ओके, सो हम लोग वन बाय वन समझते हैं बेसिकली।
जब मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल अच्छे हैं एंड ऑल दो स्टफ्स, इसका मतलब क्या है? ओके, सो बेसिकली देखिए फंडामेंटल में देर आर लॉट ऑफ स्टफ्स। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे स्टॉक्स लेंगे। अच्छे स्टॉक्स मतलब अ, जैसे निफ्टी 500 के स्टॉक ले लिए। ओके, सो निफ्टी 500 स्टॉक, जो कि मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ आपके लिए। सो निफ्टी के फर्स्ट 500 स्टॉक, सो लेट से अपना यूनिवर्स में अराउंड 5000 स्टॉक्स है, तो हम लोग 500 स्टॉक को ही लेके चलेंगे। ओके, सेकेंड थिंग इज, आप अपने कैपिटल का 5% के ऊपर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। दिस इज जस्ट टू मैनेज द रिस्क। ओके, 5% के ऊपर आप नहीं लगाओगे इसमें। थर्ड रूल इज, आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो फंडामेंटल अच्छी है। तो फंडामेंटल ढूंढने के लिए हमने ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कि जिनका, यहाँ पे देखिए, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मीन्स ROCE, okay, should be greater than 20, this is in percent, and ROE, return on employee, also is above 20। ठीक है, इसमें आप अभी और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर मार्केट बुरा है तो यू शुड बी मोर स्ट्रिक्ट विद द कंडीशन, लाइक सेल्स ग्रोथ देख लीजिए आप, वो रिजल्ट कैसे दे रहा है वो देख लीजिए। यू कैन पुट लॉट ऑफ स्टफ, बट आई विल स्टिक टू दिस ओनली। ठीक है, एंड लास्ट इज उसका डेट जो है, डेट टू इक्विटी, ओके, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। सो मीन्स अगर 100 रुपीज़ का उसका इक्विटी है तो उसका डेट जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 30 रुपीज़। ओके, सो ये 3 कंडीशंस डाल के आई एम एक्चुअली चेकिंग द फंडामेंटल। ओके, सो अभी ये तो समझ में आ गया कि कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल को मेंटेन कर रही है। ओके, बट हाउ डू वी नो कि उसका जो टेक्निकल है वो अभी गिरा हुआ है? ओके, तो इसको निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक, स्टॉक 200 बेसिकली डेली मूविंग एवरेज है, उससे नीचे चल रहा है, या आपका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके, ये जो इंडिकेटर है दैट इज बिलो 35। ओके, so basically below 30 is considered as strength is weak. Okay, it is oversold zone, ऐसे भी लोग बोलते हैं। ओके, बट बिलो 35 इसलिए रखा है, 35 32, ताकि मैं इन स्टॉक को पहले से ही ट्रैक करूँ। ऐसा ना हो कि वो 30 पे जाए, सडनली एक दिन में उठ के निकल जाए ऊपर एंड मैं इसको कैप्चर ही ना कर सकूँ। सो एटलीस्ट मेरे पास रडार में ये स्टॉक पहले से होना चाहिए। जैसे लेट्स कंसिडर, ये मेरा स्टॉक का मूवमेंट है, मेरा RSI का मूवमेंट ऐसे का ही होगा। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा चाहिए कि जब ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जाए, मेरा RSI 30 के नीचे चला जाए, तो मैं यहीं से उसको ट्रैक करना शुरू कर दूँ, जो मेरा 35 का लेवल है। और जैसे ही ये 30 के नीचे जाएगा, मैं इसमें यहाँ पे एंट्री करूँगा। हो सकता है कि आपके एंट्री करने के बाद वो स्टॉक थोड़ा नीचे जाए। ओके, सो आप उस पर थोड़ा सा टाइट वॉच रखना। अगर ये आपको 10-20% का लॉस दे देता है, लेट्स से 20% का लॉस दे देता है, 20 की जगह में लेट्स से 10%, अगर आपको ये 10% का लॉस दे रहा है, यू विल जस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। ठीक है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। अगर आप 20% बेयर कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप 20% रखो। ओके, सो बेसिकली मेरे पास ये 3 और ये 2, ये 5 कंडीशन है इन टोटल, और एक छठवा टू डिफाइन द यू कैन से यूनिवर्स। सो फर्स्ट इज निफ्टी 500 स्टॉक होना चाहिए, 200 दिन का
डेली मूविंग एवरेज या RSI 35 के नीचे होना चाहिए. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग RSI 35 विच इज़ इनफ फॉर मी टू गिव मी द ओवरसोल्ड स्टॉक. और ये जो फंडामेंटल के ये जो 3 पैरामीटर है दोज आर इंटैक्ट. सो मतलब ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होना चाहिए एंड डेट टू इक्विटी 30% से लेस होना चाहिए. सो बेसिकली इनको मिला के मैंने एक स्कैन बना लिया है. ओके, अगर आप ये सेम स्कैन चार्टिंग में विच इज़ अ फ्री टूल प्लेटफॉर्म. ओके, आई थिंक 15 मिनट का इसमें डिले चलता है, लाइक 15 मिनट का डिले रहता है, बट हम लोग तो वैसे भी डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं. वी डोंट डू इंट्राडे. ओके, सो ओवरऑल तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है RSI 14. ओके, शुड बी. सो इस सेम कंडीशन आपके लेवल पे भी आप अगर क्रिएट करोगे, इट्स नॉट दैट बिग डील. यहाँ पे आप प्लस जैसे आप नए स्क्रीनर पे जाओगे, नए स्क्रीनर पे जाने के बाद जस्ट आप क्रिएट स्कैन पे चले जाना, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं क्रिएट योर ओन. ओके, एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए प्लस साइन आ जाता है. फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, RSI देखिए RSI आ गया. RSI 14 इज लेस देन इक्वल टू नंबर 32. ओके, सो सेम वे से आप अपना स्कैनर बना सकते हैं. मैंने अपना स्कैनर आपको शेयर कर दिया है. आप ये स्क्रीन फ्रीज करके एक बार देख लेना एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट योर ओन स्कैनर. ओके, ये मेक श्योर करना कि मैंने यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है बेसिकली, विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, वो मैंने ईयरली लिया है. ओके, एंड मैंने जो डेट टू इक्विटी रखा है दैट इज ऑल्सो ईयरली. सो दैट मीन्स उस साल में मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ग्रेटर देन 20, मेरा रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑल्सो ग्रेटर देन 20, एंड डेट टू इक्विटी इज इट्स एक्चुअली 0.03, दैट मीन्स 30%. ओके, सो बेसिकली अगर ये स्कैन अगर आप चलाओगे तो यू विल गेट लेट्स से 3-4 स्टॉक्स. ओके, अभी इसको थोड़ा सा करने का और एक तरीका ये है कि आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आप अपना एक वॉच लिस्ट बना लीजिए. ओके, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है. यहाँ पे आप कीप ऑन एडिंग द स्टॉक्स, यहाँ पे आप ऐड करते जाइए. एंड देन जब आप यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट बना लेते हो, ओके, एंड देन जब आप अपने स्कैन में जाते हो बेसिकली, और जब अपने स्कैन को रन करते हो, तो यू कैन ऐड हियर योर वॉच लिस्ट एज वेल. यहाँ पे देखिए आप अपना वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो. एंड इससे क्या होगा कि जो अच्छे स्टॉक है जो आपने पहले से चूज करके रखे हैं, या फिर ऐसा यूनिवर्स जो आप लोगों ने पहले से चूज करके रखा है, उन्हीं में से आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जो आप लोगों ने देख के रखे हैं, अच्छे बड़े मतलब स्टॉक्स जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिनका बिजनेस फंडामेंटल बहुत अच्छा है. सो बेसिकली आपका जो यूनिवर्स है वो और छोटा हो जाएगा, जिसके कारण आपका रिस्क जो है वो और भी कम हो जाएगा, बिकॉज आप रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनीज में नहीं घुसोगे. सो लेट्स कंसिडर कि अभी मेरे पास अभी ये हफ्ता जो मेरा ख़त्म हुआ है, इसमें मेरे पास ये 4 स्टॉक आए हैं. ओके, हीरो मोटोकॉर्प, एवरीबडी नो कि हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिल में इट्स द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया. ओके, एंड आफ्टर दैट देर इज बजाज एंड आइशर एंड TVS. ओके, बट अगर आपको थोड़ा सा इसका और फंडामेंटल देखना है, ओके, तो आप screener.in पे चले जाइए. ठीक है, screener.in पे चले जाने के बाद जैसे ही आप हीरो मोटोकॉर्प डालोगे, ओके, मैं आपको ये 3-4 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, देन आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू स्कैन अ कंपनी. अभी ये चारों में तो आप पैसा नहीं डालोगे, कुछ सिलेक्टेड में पैसा डालोगे, तो आप उसको कैसे देख सकते हो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. ओके, सो फंडामेंटल में हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टॉक P22 है. ठीक है, बुक वैल्यू है आई थिंक 4 टाइम बुक वैल्यू पे चल रहा है. ओके, डेट बहुत ही नॉमिनल है, 540 करोड़.
ऑलमोस्ट लाइक डेट टू इक्विटी इज बहुत ही कम है, लाइक 1% से भी कम, 4% है, सॉरी 10% से भी कम, 4% है। ओके, इसका देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है, एंड फ्री कैश फ्लो भी देखिए बहुत ज़बरदस्त है, 9,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं ROC ROE दोनों 20% के ऊपर है। सो ओवरऑल नेट नेट ये अच्छी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है। सो इसमें तो कुछ दो राय नहीं है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ओके, सो नाउ अभी अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए स्टॉक डेट फ्री है, अच्छा डिविडेंड देती है, ROE अच्छा है, ROCE अच्छा है, हेल्दी डिविडेंड है। ओके, अभी अगर आप इसको देखोगे, इसके पीयर से कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो पीयर से इट इज़ ऑलवेज प्लस, एक्सेप्ट आइशर विच एक्चुअली जो बहुत महंगी गाड़ियाँ बेचता है, इसीलिए उसका मार्जिन एंड ऑल दो स्टफ्स इज बिट हायर। पर हीरो मोटोकॉर्प का जो वॉल्यूम है विच इज़ क्वाइट फिनोमिनल कंपेयर टू आइशर और TVS और बजाज। ओके, सो अभी अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखते हो तो यू विल सी सेल्स ग्रोथ में कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए दीज आर ऑल द लॉकडाउन ईयर्स, सो यू कैन, एंड बिफोर दैट ऑल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे ग्रोथ बहुत ठंडा था। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो इट इज़ गेनिंग द मार्केट बेसिकली सेल्स अगेन। ओके, एंड उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, लाइक 14% से 16% के बीच में चलते रहता है। ओके, सो अभी इस स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना मतलब इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखिए, इसकी न्यूज़ पढ़िए, सब कुछ इस पे ध्यान रखिए, और जब रिजल्ट आता है तो इसका जो कॉन कॉल रहता है वो सुनिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी की क्या कंडीशन है। सो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ देखने की मतलब ज़रूरत नहीं लग रही है, इट इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर। ओके, सो अभी अगर आप देखते हो इसको तो इसका देखिए रिजर्व, देखिए रिजर्व 14,000 करोड़, 14,800 करोड़ का रिजर्व है, और जबकि डेट इज़ क्वाइट नॉमिनल। ओके, अभी इसका कैश देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, देखिए 5,000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। ओके, एंड वो कैश भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हियर एंड देयर। सो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ फिक्स एसेट खरीद रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट परचेस किया उन्होंने, बॉन्ड्स डिवेंचर्स, कहीं दूसरे कंपनीज में हीरो ग्रुप के ही वो लोग पैसा डालते हैं। ओके, ROCE देखोगे तो ROCE भी ऑल्सो गुड, ड्यू टू लॉकडाउन ईयर दिस इज नॉट गुड, बट अदरवाइज दे ऑलवेज मेंटेन अराउंड 40%। ओके, डेटर डेज में भी देखिए कम हुआ है, पहले 29 दिन में पैसा मिल रहा था, अभी 19 हो गया है। ओके, इन्वेंट्री भी कम हुई है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जितना प्रोमोटर के पास है उतना ही ऑलमोस्ट FII ओन करते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। DII के पास भी 19% है, सिर्फ 9% इंडियन लोगों के पास है। उस 9% में से भी LIC के कितने पास है, एंड यू नेवर नो। ओके, so that means very less number of stock is with us, so we should not basically ignore such companies. Okay, so अभी हम लोग इसका टेक्निकल देख लेते हैं। so basically company is good, now check the technical. Okay, so अभी अगर आप इसको देखोगे, सॉरी राइट, तो अभी आप अगर इसको देखोगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हिट 3600। ओके, एंड देन फ्रॉम दैट 3600 इट एक्चुअली slanted डाउन टूवर्ड्स 2900। सो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये थोड़ा गिरी है, लाइक 3600 से 3000, सो ऑलमोस्ट लाइक 600 रुपीज़, सो ऑलमोस्ट लाइक 20% ये फॉल डाउन हुई है फ्रॉम इट्स टॉप। ओके, एंड नाउ यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये यहाँ पे रुक गई है। सो अभी हमको करना क्या है, हमको बस एक RSI प्लॉट करना है अपने चार्ट में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, RSI का ऐसे नहीं है कि हर एक स्टॉक में सेम RSI का पैटर्न बेसिकली फॉलो हो। ओके, सो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इस स्टॉक का RSI कैसे मूव हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, RSI के सिग्नल लाइन को आई विल गिव सम गुड, या
अभी देखिए, अभी ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई पड़ रही है। सो अगर आप इसमें देखोगे आरएसआई में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हियर समवेयर हियर ये 30 के नीचे गई थी, यहाँ पे ये 30 के नीचे गई थी, यहाँ पे 30 के नीचे गई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, सो अगर आप देखोगे कि ये 30 के नीचे गई है बट ऊपर बाउंस बैक कर ली है। ओके, एंड देन ऊपर ऊपर गई है। यहाँ पे देखिए 30 के नीचे गई है, ऊपर बाउंस बैक कर ली। ओके, एज सुन एज आपका आर एस आई 70 हिट हो जाता है तो आप थोड़ा सा कॉशन हो जाइए कि ये ओवर सोल्ड हो गया है। तो जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाता है, जैसे ही आपको लगता है कि ये थोड़ा नीचे आ रहा है, आप एग्जिट कर लेना। ओके, तो अभी यहाँ पे हमको फॉल्स सिग्नल कहाँ पे मिला था? फॉल्स सिग्नल मिला था यहाँ पे, हियर। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, ओके, उन्होंने थोड़ा ही गेन लिया है। लाइक लेट से यहाँ पे 2600 के आसपास बाय किया, 2900 के आसपास उसने एग्जिट मार दिया। बट यहाँ पे देखिए, हियर यहाँ पे बाय किया बट बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट मिला है। 2300 के पास बाय हुआ, 2400 के पास एग्जिट हुआ, बट एंड उसके बाद में ये बहुत बड़ा फॉल हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जो फॉल है ये मार्च वाला फॉल है, विच इज़ यू कैन से वन ऑफ 8-9 साल में एक बार होता है। एंड एनीवे हम लोगों ने सोच के रखा है कि हम लोग 5% से ऊपर नहीं डालेंगे पैसा। तो यहाँ पे जो जिनका पैसा फंसा है वो तो सारों का ही फंसा था। इट्स नॉट लाइक कि हीरो मोटोकॉप के साथ इशू था। सो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर से जब ये 30 के नीचे गया, दिस इज़ अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट फॉर एवरीबडी, लाइक 1700। और अभी देखिए, अभी ये जब 70 को क्रॉस किया है तब क्या लेवल पे क्रॉस किया है? 2800। सो ऑलमोस्ट लाइक 700-800 रुपीज़ का इसने गेन करके इसका एग्जिट किया। अभी यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे फिर से उसने एक अपॉर्चुनिटी दिया है। ओके, सो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो लेवल से ये गिरा था वो लेवल को एटलीस्ट ये टच करेगा। सो 3600 आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल गो। ओके, आप अब मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस तरह से, जस्ट अ मिनट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कैसे कर रहा है, यहाँ से ऐसे बॉटम फॉर्मेशन होगा एंड ये ऊपर जाएगा। सो आई थिंक विद इन अ ईयर ये आपको कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20%, 30% प्रॉफिट दे देगा। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ, ओके, अनदर कंपनी इज अवंती फीड। ओके, सो अवंती फीड का मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, अवंती फीड इज़ ये श्रिम्प जो होते हैं झींगा, उसके फीड में ये काम आता है। सो बेसिकली लोग झींगे की जैसे फिश की खेती करते हैं वैसे झींगे की भी खेती करते हैं। तो झींगा या प्रॉन्स, ओके, उसको फीड जो मिलता है, उसको खाना जो देते हैं, वो अवंती फीड बनाता है। और वो उसमें ही अवंती फीड इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर। सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट ये बेसिकली कैप्चर किया हुआ है। सो बेसिकली ये यहाँ पे एक स्टॉक है, एक साइट है, तिजोरी फाइनेंस। ओके, एंड इन दैट तिजोरी फाइनेंस बिजनेस, सॉरी, तिजोरी फाइनेंस साइट, जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे अगर आप अवंती फीड डालोगे ना, यहाँ पे देखिए अवंती फीड अगर मैं डालता हूँ तो व्हाट इट इज़ गिविंग मी इंफॉर्मेशन लाइक श्रिम्प फीड में 50% मार्केट शेयर इज गवर्न बाय अवंती फीड. So it's a market leader, and if we are with the market leader and if we are getting any market leader at the cheap valuation, you should always be hungry to enter here. There is, so अभी कैसा है कि everybody let's go to Avanti Feed now. Okay, so Hero MotoCorp at least 20% ये देगा, 20 to 25%. So I am bullish on that. Okay, so अभी अवंती फीड का पिक्चर देखिए. अवंती फीड ने मार्च में जब लो मारा था, यहाँ पे देखिए इसमें भी ऐसे ही है. देखिए लो पे बाय कीजिए, हाई पे एग्जिट कीजिए, लो पे बाय कीजिए, हाई पे एग्जिट कीजिए. ओके, सो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, राइट. सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, जब ये, तो अभी हमको करना क्या है, हमको ये देखना है कि कि RSI
कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे RSI का लोअर मोस्ट लेवल, लाइक अगर ये 25 के नीचे जाएगा तो ही मैं बाय करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, देन यू विल गेट वेरी लेस नंबर ऑफ सिग्नल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे कहीं ना एग्जिट किया, तो एक सिग्नल 2016 में मिला है। ओके, जो लेस कंसिडर कि मैंने अगर सोचा कि मैं 25 के नीचे बाय करूँगा, उसके आई मीन ऊपर मैं नहीं करूँगा बाय। ओके, सो लेट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ये जो RSI है उसका लोअर बैंड जो है ना, दैट आई विल सेट इट टू 25। ओके, एंड लेट मी चेंज दिस लेवल। ओके ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए आपके पास कितने कम ऑप्शन मिले हैं इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे एक मिला, यहाँ पे एक मिला, and अभी एक मिल रहा है। सो इट इज़ लाइक वेरी लेस अपॉर्चुनिटी इन एनी स्टॉक, सो विच आई डोंट थिंक गुड। ओके, हमारे पास पैसा है तो वी शुड एंटर इट, अगर नहीं है तो देन, तो फिर बेस्ट वे मुझे ऐसा लगा कि बेटर है कि आप ये थोड़ा सा इस बार को ऊपर कर दीजिए, लेट से 30 कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एंटर एंड एग्जिट, और एक आप स्विंग खेल सको। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। ओके, सो राइट, सो अगर आप अभी आप इसको देखते हो, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फंडामेंटल है ना, दैट इज इंटैक्ट। इट इज़ गिविंग अस मार्केट शेयर 20% ROC ROE कर वो देते जा रहा है। इसका रिजल्ट भी अच्छा है, नॉट बैड रिजल्ट, बट स्टिल इट इज़ फॉलोइंग। सो यहाँ पे देखिए, अराउंड 547 से ये स्टॉक 418 तक आ गया है। ये कुछ 5 या 555 550 से 418, सो इट्स अ क्वाइट अ फॉल। ओके, यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छा है इस कंपनी में, डेट फ्री है, ROC ROE अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। ओके, एंड इसका जो पीयर्स है उसके कंपैरिजन में सस्ती भी है। तो देखिए, गोदरेज एग्रोवेट के कंपैरिजन में सस्ती भी है। ओके, एंड जो इसके अदर पैरामीटर्स है, जैसे डेट टू इक्विटी है या ROC है, ROE है, सब मामले में ये एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देखिए, डेट टू इक्विटी इज 0.01% है। वही गोदरेज एग्रोवेट 23% है, KSE, यूनिक ऑर्गेनिक्स। ओके, सो सेल्स देख लेते हैं। देखिए, सेल्स भी कंटिन्यूसली राइजिंग है। ओके, इस आई थिंक लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा था। ओके, बट इट्स नॉट अ कंसर्न जब मेंटेनिंग गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओके, सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड कंपनी। ओके, सेल्स देखिए, सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। कहाँ 68 करोड़ का सेल्स आता था, कहाँ 4000 करोड़ का सेल्स आ रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इज गुड, 11-12% में 20% भी आया था बीच में। ओके, सो ओवरऑल एक बार या बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व देखिए, 1600 करोड़ का रिजर्व है, 8 करोड़ का डेट है, सो इट्स बहुत ही कम डेट है। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखिए पॉजिटिव है। सो ओवरऑल नेट नेट इज़ अ गुड्स कंपनी। यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर इज मेंटेनिंग सेम, यू कैन से होल्डिंग। FI के पास है, DI के पास है, पब्लिक के पास 32% है। अभी ये पब्लिक के पास जो 32% है, उसमें से 15% तो ये यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी ओन करती है, 16%, 15.5% के आसपास। और भी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, सो हमारे लिए बचा क्या, हार्डली 15%। उसमें से भी अगर हम लोग कुछ भी नहीं रखे तो इट्स अ सिन, राइट। सो ये एक अच्छी कंपनी है। ओके, सो टेक्निकली हम लोग अभी देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने खुद ने इसमें एंट्री करी है ऑलमोस्ट यहाँ पे 446 के अराउंड, बट ये और भी नीचे गया, ऑलमोस्ट लाइक 410 तक जा चुका है। मैंने एंट्री करी थी अराउंड 430 के आसपास, सॉरी, एंड अभी ये उससे भी नीचे जा चुका है।
बट आई एम स्टिल देयर इन दैट कंपनी कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, तो आई एम होपिंग कि ये मिनिमम 566 तो जाना चाहिए। तो अगर, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से, सॉरी, परसेंटेज टर्म्स में अगर देखूँ तो इट इज़ गिविंग मी 30% का रिटर्न। ओके, एंड मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं 10% का भी रखता हूँ, ओके, सो इट इज़ ऑल, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1:4। ओके, 37% का रिटर्न दे रहा है वो, और 10% का मैं रिस्क ले रहा हूँ, सो इट इज़ ऑल्सो फिनमिनल, वेरी गुड। ओके, ओके, सो एक कंपनी और देख लेते हैं हम लोग, विच इज़ इससे डिक्सन तो एवरीबडी नो, लेट्स चेक द क्रिसिल। ओके, बिकॉज डिक्सन का हमारे पास ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, डिक्सन इज़ अ न्यू कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, सो वी विल गो विद द क्रिसिल। क्रिसिल इज़, जैसे जेपी मॉर्गन होता है, जो रेटिंग एजेंसीज होती है उसका डेटा ये कलेक्ट करती है, सो क्रिसिल इज़ अ वेरी गुड कंपनी। आई थिंक राकेश झुंझुनवाला सर is a promoter of this company, so that is enough, I think, to know what is the capability of this company. Okay, so CRISIL, ICRA and care rating, so these are all the three, ये तीन कंपनीज है। इसमें पैरामीटर अगर आप देखोगे तो CRISIL के सबसे अच्छे पैरामीटर्स है। लेट्स चेक, एक बार डेट टू इक्विटी देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो चीज़ मैंने नहीं देखी थी यार, डेट तो है नहीं फ्रेंड्स इसमें। ओके, 5 ईयर का एवरेज पी इज़ 40, नाउ ये आपको मिल रहा है 37 पे, विच इज़ अ रिलेटिवली चीप। ओके, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, 5,600 का तो इंट्रेंसिक वैल्यू दिखा रहा है, ओ माय गॉड। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, 67% की प्रोमोटर होल्डिंग है, सो 23% में से, सॉरी 33% में से कितना किसके पास है, लेट्स चेक। थोड़ा महंगी है, बट आई थिंक रेटिंग एजेंसीज को कैसे होता है कि दे जस्ट क्रिएट देयर प्लेटफॉर्म वंस एंड दे जस्ट कीप ऑन यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म, कीप ऑन इम्प्रूविंग देयर प्लेटफॉर्म, बट उनको कुछ फिर से बढ़ाने के लिए, आई मीन उनको रीच बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ कैपेक्स बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, सो दे ऑलवेज एन्जॉय हायर प्रॉफिट मार्जिन। सो यहाँ पे देखिए 30 से 26%, 25% का प्रॉफिट मार्जिन है तो मेंटेन रखे हुए। सेल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ईयर ऑन ईयर में सेल्स देखते हैं तो 500 करोड़ का सेल्स था, अभी जो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ को टच करते जा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए थोड़ा कम हुआ है, अर्लियर इट वॉज 30% 37%, बट अभी थोड़ा कंपटीशन आ गया है, सो इसलिए मे बी, एंड एवरीबडी नो लाइक इनको इतना खर्चा नहीं पड़ता है, सो नो बडी पे दैट मच ऑफ मनी। सो अगर आप इसका देखेंगे तो बोरोइंग तो कुछ है नहीं, और रिजर्व देखिए 1,300 करोड़ का रिजर्व है। ओके, सो विच इज़ अ फिनोमिनल रिजर्व कंपेयर टू डेट। ओके, ऑपरेटिंग कैश ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, आर ओ सी देखिए अच्छा है, डेटर डेज भी डिसेंट है। देन प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए ये है 7, सो टोटल सिर्फ 14% हमारे पास है। वो 14% से में से भी यहाँ पे देखिए राकेश झुनझुनवाला सर एंड उनकी जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला मैम, उन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक 5.5% उन्होंने ओन करके रखा है, सो वी ओनली लेफ्ट विद द 9%। सो 9% के लिए ये कंपनी इतनी बुरी नहीं है, इट इज़ वेरी गुड कंपनी। ओके, इसको अगर हम लोग टेक्निकल देखते हैं, क्रिसल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी भी अपने रडार में नहीं आई है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसका प्रीवियस पास देखोगे आर एस आई का, तो ये जनरली 23 25 के नीचे जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अभी ये 28 के आसपास है, सो आई थिंक लेट इट गो बिलो 25, अब आप इसमें एंट्री करना। अभी आप इसको बस वॉच पे रखिए, इट इज़ लुकिंग एज अ गुड कंपनी, लुकिंग टू मी लाइक अ गुड कंपनी, अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। सो अगर अगर आप इसको देखोगे तो इसमें टाइम करेक्शन बहुत हुआ है। अभी देखिए मार्च से 1,000 से शुरू हुआ, 2,100 तक गया था, एंड देन बहुत दिनों से ऑलमोस्ट लाइक
अक्टूबर, 6 महीने से, 6 महीने से वो उसी रेंज में टाइम बिता रही है। सो फ्रेंड्स, अभी इसने ये ब्रेक डाउन हुआ है ये लेवल से। ओके, लेट मी ड्रॉ वन रेक्टेंगल हियर। ओके, सो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ है। सो आई थिंक ब्रेक डाउन, आई थिंक यहाँ पे कहीं आसपास वो थमना चाहिए, 1700 के आसपास। ओके, सो सो आप इसको वॉच कर सकते हैं। इसने अभी तक बाय एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है हमारी, बिकॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ ये 25 के नीचे जाते हुए दिखता है फ्रिक्वेंटली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। सो आई विल वेट फॉर इट टू गो बिलो 25 एंड देन मैं इसमें एंट्री के बारे में सोचूंगा। सो सेम वे से आप डिक्सन का भी एनालिसिस करना, बट आई थिंक डिक्सन का डेटा कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मैंने खुद ने एंट्री करी थी। एक तो मैंने आपको बताया था सेम स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अवंती फीड पे मैंने एंट्री करी है। एक महीने में मैंने एंट्री करी थी विच इज़ एस्ट्राजेनेका। ओके, सो अगर आप एस्ट्राजेनेका का भी आरएसआई का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए 30 के नीचे या 25 के नीचे ये टिकता है। ओके, एंड देन ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, तो फॉर दिस आई थिंक आई एंटर्ड बिट अर्ली। जैसे ये 30 के नीचे चला गया, मैंने इसमें एंट्री कर ली। तो अभी मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 25 की वेट नहीं की, मैंने 30 पे ही इसकी एंट्री ले ली। ओके, समवेयर अराउंड राइट, सो समवेयर अराउंड हियर 31 319 के आसपास, 3190 के आसपास। ओके, एंड जब ये ऊपर गया तो मुझे लगा कि ये ऊपर जाएगा, बट ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया था। एंड देन यहाँ से एक शार्प बाइंग आई है एंड ड्यू टू दैट ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है। ओके, सो मेरे बाइंग प्राइस से ये ऊपर जा चुका है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके, बट अपना जो सो इसी तरीके से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि अपना रूल आप स्ट्रिक्ट रखिए। एक तो मैंने जैसे आपको बोला था अपना स्क्रीनर लगाइए, स्क्रीनर में ऑलरेडी देयर आर रूल्स। अनदर रूल इज़ 5% के ऊपर नहीं लगाना है अपने कैपिटल के। ओके, एंड जब आपका स्टॉक ऊपर चलना शुरू होता है, लेट्स से 10% 20% आपके प्राइस से ऊपर निकल गया, तो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। ओके, जैसे 20% ऊपर जाता है तो 10% से ट्रेल करो, या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन लाइक आप एक मूविंग एवरेज डाल दो। ओके, सो अभी अगर आप देखोगे इसको, ये देखिए मैंने ये यहाँ पे 9 का डाला था। 9 को लेट मी चेक इट टू 25। ओके, और अभी मेरा क्या हो गया, अभी ये जो मेरा 20 का ये डेली मूविंग एवरेज है, इट विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस फॉर मी। सो इसके नीचे अगर मेरा वापस स्टॉक आता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा यहीं पे, एंड मैं अपना जो भी जितना भी प्रॉफिट मेरा होता है 10 रुपये 20 रुपये का अगर होता है तो भी मैं यहाँ पे काट के निकल जाऊंगा। आई विल वेट फॉर लोअर एंट्री इफ़ आई कैन गेट इट। ओके, सो एक बार आपके डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया स्टॉक आफ्टर योर एंट्री, तो 20 के मूविंग एवरेज को आप लेके चलिए और उसी के बेसिस पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक एवरेज ट्रू रेंज नाम का इंडिकेटर है। ओके,
नहीं, एवरेज टू रेंज तो नहीं है सकते हैं। सुपर ट्रेंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड ने भी लॉन्ग एंट्री करा दी है। सो अगर सुपर ट्रेंड में एंट्री करने के बाद, ओके, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी है बाय लुकिंग एट 30 का RSI लेट से, ओके, तो जब तक आपका सुपर सुपर ट्रेंड में शॉर्ट सिग्नल जनरेट नहीं होता तब तक उसको एग्जिट नहीं करना है। सो बेसिकली आपका एग्जिट होगा ऐसे कंडीशन पे। ओके, सेम अभी जो आपने एंटर करा है उसका एग्जिट होगा आपका जब सुपर ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर रहे हैं, ओके, एंड ओवर बाय जोन में, ओवरबॉट जोन में हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज हम लोग बाकी सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, लाइक फंडामेंटल एंड टेक्निकल। इसका एक बहुत ज़बरदस्त हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। ये स्ट्रैटेजी आपको मालामाल बना सकती है। ये मैं आपको अभी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम लेट्स से 3-4 मंथ एंड इट हैज़ गिवन मी अ गुड रिजल्ट। बस इतना ही है कि यहाँ पे थोड़ा आपका टेस्ट ऑफ पेशेंस होगा। ओके, कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप एंट्री लोगे फिर भी स्टॉक नीचे जाएगा, तो जाने दीजिए, तब आप कुछ मत कीजिए। जब ये स्टार्ट ऊपर जाने के लिए शुरू होगा, बिकॉज आपका जो रिजल्ट है वो आप ट्रैक करते रहना। अगर रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा है तो देन यू विल एग्जिट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल। सो बेसिकली फर्स्ट एंट्री जब अपना होता है एंड देन इट अगेन स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो आप फंडामेंटल को ट्रैक कीजिए, मे बी एक क्वार्टर का रिजल्ट देख लीजिए, और वो रिजल्ट के बाद अगर स्टॉक नहीं चलता है, या फिर उसके बाद का और एक रिजल्ट देख लीजिए अगर उसके बाद भी नहीं चलता है, या फिर आप 20% लूज कर देते हो आपके एंट्री बाय के बाद, तो देन यू कैन एग्जिट, फाइंड आउट कोई और स्टॉक ढूंढ लीजिए। एक ही स्टॉक में पैसा लटकाने में कोई सेंस नहीं है। ओके, फिर आप 20% का लॉस लीजिए, चलेगा, क्योंकि जब आपको मिल रहा है तो तब आपको बहुत पैसा मिल रहा है। जैसे अगर अब मैंने अभी अभी जो आपको एग्जांपल बताया, ओके, तो अगर मैं यहाँ से लेट्स से आपने यहाँ पे भी लॉन्ग एंट्री करी होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने एग्जिट करा है तो भी आपको 50% मिला है। इन जनरल जो है वो ऐसे सिनारियोज में पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। जब मूव मिलता है तो इट्स लाइक अ फिनोमिनल मूव। यहाँ पे देखिए 47% मिला है। सॉरी, सो इसी तरीके से आप अपना एंट्री एग्ज़िट अपना एक रूल बना लीजिए कि किस तरह मैंने एंट्री करनी है, किस तरह मैंने एग्ज़िट करनी है, एंड देन यू कैन बेसिकली ट्राई दिस स्ट्रैटेजी। मे बी अगर आपके पास थोड़ा सा कैश का क्रंच है, मे बी स्टार्ट विथ 1-2 हज़ार डाल, 1-2 हज़ार या एक आधा स्टॉक ले लीजिए, चेक कीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक से चल रही है क्या, और जैसे ही आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी आपकी बेस्ट चल रही है, देन यू स्टार्ट पुटिंग मोर मनी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, ओके, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, उनके तक पहुंचाइए ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज। ओके, एंड तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।